हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं दिखाती हूँ आज मैं पूरा दिन क्या करती हूँ। ये है मेरा मिनी व्लॉग, छोटा सा व्लॉग जो फर्स्ट व्लॉग है मेरा यूट्यूब पे। अब मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद मैंने फेस वॉश कर लिया है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। एक्चुअली मुझे कोल्ड एंड कफ हुआ है बहुत दिन से। 3 दिन हो गए आई थिंक। मेरा कुछ भी करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर मैंने क्या किया, ऊपर गई और थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने पानी गर्म किया और अपना डेली रूटीन जो मैं करती हूँ, आंवला को ग्रेट करके गर्म पानी में पिया। मेरी नाक में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना कि ऐसा लगता था कि टाइम पीते पीते नाक, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो देखो, मैंने स्टार्ट कर दिया घर का काम, थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी जो डेली सफाई होती है, झाड़ू पोछा और डेली छोटी मोटी सफाइयाँ। तो सबसे पहले मैंने अपने रूम में झाड़ू लगाया। नॉट इवन रूम, वी कैन से, मतलब नीचे का जो पूरा है वो हम तीनों बहन भाई ही होते हैं मोस्टली, मम्मी पापा ऊपर होते हैं। तो नीचे की सफाई भी आई गेस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं लग गई अपने काम में। उसके बाद मैं करते करते ये भी सोच रही थी कि मैं क्या खाऊं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था। कल रात को भी मैंने डिनर नहीं किया था। मेरी नाक में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना कोल्ड की वजह से कि कुछ भी खा रही हूँ तो समझ ही नहीं आ रहा है। सिर्फ थोड़ा स्पाइसी कुछ खाने का मन कर रहा है और स्पाइसी मुझसे नहीं खाया जाता है अभी। तो फिर मैंने सोचना ही छोड़ दिया। फिर मैं अपने काम में लग गई, काम में ध्यान लगाया और फिर मैंने देखा, फ्रिज साफ़ किया। उसके बाद साफ़ करते करते मुझे याद आया पोछा तो बाहर ही था। फिर मैंने पोछा धोया अच्छी तरह। देखो, मेरे भाई ने पानी गर्म करने के लिए लगाया और लिटरली मुझे गर्मी लग रही है इस टाइम पे काम करते, और ये गर्म पानी लगा रखा है इसने, गर्म पानी से नहाता है भी मेरे भाई और बहन दोनों। मैंने पोछा धोते टाइम ही अपना बाथरूम भी साफ़ कर लिया था। ये देखो नहाने के लिए नंगा आया और हंसने लग गया। इसे पता ही नहीं था फ़ोन चालू है। इग्नोर करना उसे, ओके। मैंने पोछा लगाया और कमरे की लाइट बंद कर दी, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर सो रही है। सोती ही रहती है वो, सो क्या रही है हमेशा, जस्ट जोकिंग। वो रात को इवेंट पे जाती है ना, तो इवेंट से आके फिर वो सो गई थी सुबह। तो फिर मैंने झाड़ू पोछा कंटिन्यू रखा बिना उसे जगाए, क्योंकि जग जाती तो तांडव मच जाता। मैंने अपना धीरे धीरे अंदर का काम ख़त्म किया। फिर मैं जैसे जैसे मैंने पोछा लगाया, बाहर भी धुलाई करनी थी। हालांकि धुलाई कर ही दी थी मेरे भाई ने, देखा ही होगा आपने वो नंगा जैसा जो था। एक्चुअली उसने ना स्कूटी धोई थी बाहर, स्कूटी और बाइक दोनों धोई थी। तो धोते धोते ही बाहर रोड की भी धुलाई कर दी उसने पूरी। तो थोड़ा सा काम मेरा आसान हो गया, इसलिए मुझे बाहर धुलाई नहीं करनी पड़ी। मैंने बाहर सही किया, पोछा धोया और पानी बाल्टी से फेंक दिया बिना धुलाई करे, वरना मुझे सच में करनी पड़ती। सॉरी, मुझे बहुत कोल्ड हो रहा है। फिर मैंने डोरमेट बिछाया। मैंने ना एक्चुअली अपना फ़ोन अपनी मशीन पर रखा हुआ, ताकि थोड़ा थोड़ा बाहर का आपको दिख जाए। फिर देखो मैं कितने टहलते हुए आ रही हूँ, जैसे मैंने कितना बड़ा बॉर्डर पे नहीं होता, मैंने जान बचाई हो किसी की, ऐसा बाल्टी लेके आ रही हूँ। सो सॉरी। फिर उसके बाद देखो कितनी खुश लग रही हूँ। ये देखो मेरा काम हो चुका है, डोरमेट बिछ चुका है, जो कि मेरे को बड़ा मज़ा आता है देख के। जब मेरे झाड़ू पोछा सब काम हो जाता है ना, तो बड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाता है। देखो ये सॉरी भाई, रजाई ओढ़ के मैं ढूंढने लग गई कुछ खाने के लिए फ्रिज में। तो मुझे कुछ तो समझ नहीं आया, ऑरेंज खाने का मन कर रहा था, तो मैंने 2 ऑरेंज निकाल लिए। बट वो मैंने नहीं खाया, डर लग गया फिर और कोल्ड ना हो जाए, तो मैंने दूध और ब्रेड खा लिया। उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया था, वो मैं क्लिप नहीं ऐड कर पाई। 2 घंटे बाद मैं नहाने उठी। और बाय द वे, मैं गर्म पानी से नहीं नहाती हूँ, वो भी इतनी गर्मी में, माय गॉड। अभी थोड़ी थोड़ी फरवरी चल रहा है, तो थोड़ी थोड़ी सर्दी भी हो जाती है सुबह शाम, बट मैं सर्दी में भी नहीं नहाती है। देखो मैं नहा लिया है। मैंने पीछे जाके बाल खोले, क्योंकि फिर से ज़मीन पे पानी गिरता, तो फिर से मुझे पोछा लगाना पड़ता। पता नहीं, थोड़ा सा भी पानी इधर उधर गिरता है, मुझे बड़ी इरिटेशन हो जाती है। देखो मैंने नहा लिया है। पता नहीं क्यों मैं नहाते नहाते मेरे लिप्स बड़े ड्राई हो जाते हैं जल्दी से। जैसे ही मैं नहाती हूँ ना, तो वैसे ही मैं लिप बाम ढूंढती हूँ अपना, और लिप बाम सबसे पहले अप्लाई करती हूँ। बल्कि फेस पे मैं कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ, नहा के हमेशा भूल जाती हूँ। सोचती हूँ आज मैं अपना स्किन रूटीन करूँगी, मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन सब करूँगी, बट हमेशा भूल जाती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ मैं।
मुझे सर पे तौलिया बहुत भारी लग रहा था, रोज़ ही लगता है। तो मैंने क्या किया ना, सोचने लग गई और तौलिया हटाया थोड़ा सा, तो बहुत ज़्यादा ही गीले लग रहे थे बाल। और मुझे थोड़ा सा सिलाई भी करना था अपना कोई सूट, तो गीले बाल बड़ा इरिटेट करते हैं बहुत ज़्यादा। मैंने सुखाने का ट्राई किया है इन्हें टॉवल से, लेकिन टॉवल से नहीं सूख रहे थे। फिर मैंने अपना ड्रायर लेने चली गई। मैं अपना ड्रायर लेके आई, मैंने बाथरूम के स्विच में लगाया और उसको लगा के मैंने अपने बाल ड्राई किए। हालांकि पूरे ड्राई नहीं किए, थोड़े थोड़े बस, ताकि वो जो पानी होता है, एक्स्ट्रा वाटर जो होता है हमारे बालों में, वो थोड़ा सा कम हो जाए बस, ताकि जल्दी बाल ड्राई हो जाए। क्योंकि मुझे बहुत इरिटेट होता है गीले बाल। ये देखो, ओहो, बाय द वे मैंने सिर्फ लिप बाम लगाया है। सुंदर तो मैं हूँ, है ना? हाँ, अपर लिप्स देख रहे हो मेरी कितनी ज़्यादा हो रही है, मूंछों जैसी। नहीं, मूंछों जैसी नहीं, मर्दों जैसी। इट्स ओके, जब ईद आएगी तभी कराऊंगी अब तो मैं। तो ये वाला सूट है जो मुझे करना था, मैंने इसकी बाजू लगाई है। जो पीछे का बैग देख रहे हो ना, मुझे इसकी डोरी सिलनी थी आज, देखो। फिर मैंने अपने सर पे टॉवल बांध लिया। फिर मैंने थोड़ा लंच किया। लंच करने के बाद ना मैं ऊपर आ गई, ऊपर रूम में ना मम्मी पापा होते हैं मोस्टली। मम्मी का रोज़ा था, पापा का भी था, तो वो लेटे थे। मैं भी ऊपर आके बैठ गई। फिर नीचे जाके दोबारा मैंने डोरी लगाई सूट में। और देखो, ये अच्छी तो लग रही है, हालांकि ये ना प्योर कॉटन है। एक्चुअली ये साड़ी थी, मेरी नानी ने दी थी, बट ये कलर लग तो बहुत सुंदर रहा है मेरे पे। वाह, देखो देखो, मेरा हमेशा ऐसा मुंह बनाने का मन करता है। तो अभी थोड़ा काम है, मैंने इसे थोड़ा, जब तक नहीं पहनूंगी तब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाएगा। मैं इसे गर्म पानी में थोड़ा भिगो के रखूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। देखो, मैंने 20 कलियों वाला बनाया है ये। मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था, तो और ये नेक मैंने पहली बार बनाया है। अरे नो, मैं पहन के जाऊँगी बाहर या नहीं से, बिकॉज़ ऐसे नेक वाला सूट मैंने आज तक नहीं पहना। उसके बाद मैंने थोड़ा काढ़ा बनाया अपने कफ़ के लिए, और मुझे बहुत ज़ुकाम हो रखा है। तुलसी, चाय पत्ती, अदरक, हल्दी, सबका। उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी। अब रात के 11 बज रहे हैं, तो 11 बजे हमेशा मैं अपने बालों को अनटाई करके अच्छी तरह सुलझाती हूँ, कॉम्ब करती हूँ, और अपना ब्लड सर्कुलेशन, सॉरी बोलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए डेली मैं ही करती हूँ। अपने बालों को डाउन हेड करके और मसाज करती हूँ अपने सर का, थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं, बट ज़्यादा गर्दन में दर्द होने लगता है। थोड़ी देर करके फिर मैं अपने बालों को टाई करूँगी अच्छी तरह सुलझा के। हमेशा अपने बालों को सुलझा के और टाई करके ही सोना चाहिए, बिकॉज़ जब मैं पहले ऐसे ही सो जाती थी ना, मैं बिल्कुल केयर नहीं करती थी, तो मतलब सुबह बाल इतने फ्रीज़ी और ड्राई हो जाते थे ना, मतलब देखने का भी मन नहीं करता था। जब से मैंने ये ट्रिक फॉलो किया है ना, अपने बालों को टाई करके और ब्रेड बना के सोती हूँ, तब से सुबह भी मेरे बाल बहुत सिल्की और स्मूथ ही रहते हैं, फ्रीज़ी नहीं होते हैं। देखो, फिर से मुंह बनाना चालू। तो मैंने फ़ेस वॉश कर लिया है। हालांकि मैंने लगाया कुछ नहीं था पूरे दिन, बट मुझे नींद नहीं आती अगर मैं फ़ेस वॉश नहीं करूँगी अपना। तो फेस वॉश करते ही मुझे दोबारा कोल्ड फील होने लग गया था। पता नहीं कब ख़त्म होगा ये कोल्ड। कुछ बताओ आप लोग, अगर कुछ बताओ तो। काढ़ा तो मैं पी रही हूँ, दवाई भी खा ही ली थी, बट कुछ असर नहीं होता है कोल्ड पे दवाई का, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। सर में दर्द होना शुरू हो जाता है मेरे। तो देखो, मैं पता है क्या देख रही हूँ, मैंने अपनी अपर लिप्स देख रही हूँ, इतने ज़्यादा हो गई है ना मर्दों की तरह। तो गाइस, हो गया है ये आज का व्लॉग कंप्लीट। बाय, आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ।